आंखें बंद कर लीजिए, पहले प्रार्थना कर लेते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, आंखें बंद करें। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरु परमदैवतम् गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। भक्तों से मिलने का एक अलग ही आनंद होता है। आज बहुत 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 टाइट स्केड्यूल था मेरा, बैक टू बैक मीटिंग्स, बैक टू बैक। ये मैंने कहा जो हो सो हो, लेकिन आज सबसे मिलना है बस। आप लोगों की भक्ति और श्रद्धा इतनी मजबूत है कि आप लोगों से दूर रहने का मन ही नहीं करता है। आप लोगों के प्रेम में इतना मैं बद्ध हो चुका हूं कि कमिटमेंट है ये। अच्छा, सावन का जो महीना है वो ईश्वर पूजा में बहुत, और अभी तो अधिक मास चालू हो रहा है, अधिक मास चालू होगा अभी। अधिक मास में अधिकस्य अधिकम फलम, जो भी करो अधिकस्य अधिकम फलम, जो भी करते हो उसका अधिक फल मिलता है। एक बार ओम नमः शिवाय करोगे तो उसका फल 5 गुना मिलेगा। तो अधिक मास में एडवांस कोर्स कर लो, अधिक मास में हैप्पीनेस प्रोग्राम अरेंज कराओ, अधिक मास में ज्ञान सुनो, अधिक मास में खुश रहो, तो पूरे पूरे साल खुश रहोगे। अधिकस्य अधिकम फलम, है ना। इस मास में जितनी सेवा करोगे लोगों की उतना फायदा होगा। ठीक है, अभी सावन के साथ जो अधिक मास है वो अलग से आया है, तो बहुत दुर्लभ संयोग है। सावन मास है, अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास कहते हैं उसको। बहुत बहुत पुण्यमयी मास है ये। ये जो अभी आगे के जो आपके 10 15 20 दिन आने वाले हैं ना, उसमें जितना आप सत्संग कर सकते हो, जितना आप सेवा कर सकते हो, जितना आप साधना सेवा सत्संग में डूब सकते हो, किसी को खुशी दे सकते हो, किसी को अपनी कला के द्वारा खुशी दे सकते हो, तो दे दो। यदि आप गा सकते हो बहुत बढ़िया, तो गा के उनके साथ रहो। यदि आप भजन गा सकते हो तो भजन गा के किसी के सत्संग में 4 चांद लगा दो। यदि किसी के सत्संग में जाके आप उनके लिए बजा सकते हो कोई इंस्ट्रूमेंट तो बजा दो। कुछ भी करो लेकिन सेवा करो बस। ये 30 महीने का 30 दिन का जो पीरियड है ना, अद्भुत है, अद्भुत। सावन महीना के साथ अधिक मास का संयम मिलना बहुत बहुत दुर्लभ योग है। और अभी तो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार भी और 3 ग्रहों की चाल बदल रही है। शुक्र अपना चाल बदल रहा है, मंगल अपना चाल बदल रहा है, गुरु अपना चाल बदल रहा है। गुरु ग्रह, गुरु चाल नहीं बदलते, गुरु ग्रह चाल बदल रहा है। तो ये बहुत अद्भुत संयोग है। इस समय में जितना नारायण का नाम लोगे, जितना शिव का नाम लोगे, देखो भाई, लोग कहते हैं कि मैं शिव जी की उपासना करूं, हरि की उपासना करूं। हरिस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिवम। जब शिव लीला रूप में आते हैं तो वो नारायण बन जाते हैं, और नारायण जब ध्यानस्थ होते हैं तो वो शिव के रूप में। दोनों में कोई फर्क नहीं है। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमो नारायण बोलो, कुछ तो बोलो, है ना। किसी एक बहाने से प्रभु का नाम लो बस। और जितनी बार तुम कृष्णा बोलोगे, नारायण बोलोगे, ओम नमः शिवाय बोलोगे, उतना तुम्हारा
आपको अब पता चल जाएगा कि देखो दूसरे महीने में अगर आप कुछ करोगे ना, आपके प्राण की शक्ति में आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा। लेकिन इस महीने के दौरान यदि ज़रा-सा आपने किसी भागवत का प्रसंग सुन लिया, रामायण का प्रसंग सुन लिया, सुंदरकांड कर लिया या कुछ भी कर लिया, यू विल सी योर प्राणा लेवल इज़ इंस्टेंटली हाई। फॉर दैट मैटर आप देखो आपकी साधना की गहराई इस महीने जब से शुरू हुई है सावन से, आपके प्राण लेवल हाई होते जा रहे हैं। कितने लोगों को ये अनुभव हुआ है? सावन महीना जब से शुरू हुआ है गुरु पूर्णिमा के बाद से आपकी एनर्जी लेवल्स अपने आप ऊपर बढ़ रही हैं। यू फाइंड योर मेडिटेशंस गोइंग डीपर। हाँ या ना? लग रहा है कि नहीं? ये यहाँ की महानता है। एग्जैक्टली इजीली हम लोग स्लिप ऑन हो जाते हैं। आपको बैठ के मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मेडिटेशन हो जाता है। ये इस सावन महीने की विशेषता है। और किसकी पूजा कर रहे हो? कालातीत ईश्वर की पूजा कर रहे हो। किसी ने बोला था कि काल के बारे में कुछ बोलिए, पद्मश्री जी ने पूछा था कि काल के समय के बारे में कुछ बोलिए। मैं कहता हूँ काल को छोड़ो, महाकाल को पकड़ो ना। महाकाल को पकड़ो तो कोई काल क्या तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? हाँ? जबकि रामायण में स्वयं श्री राम ने कहा है, कालाय तस्मै नमः। जब काल अच्छा हो तो बुरे लोग भी तुम्हारे लिए अच्छा काम करेंगे, और जब काल बुरा हो तो तुम्हारे मित्र भी तुम्हारे शत्रु बन जाएंगे। तो कोई तुम्हारा ना मित्र है ना शत्रु, केवल सब समय का खेल है। तो और कहाँ रहते हो आप लोग? प्रेजेंट मोमेंट। रहते हो कि नहीं रहते हो? लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट पे इतना एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, अभी तो प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? हाँ, है कि नहीं? तो प्रेजेंट मोमेंट इज इनएविटेबल। तो जस्ट बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। जो भी है, जितना भी कष्ट है, जितना भी दुख है, अभी है क्या? इस क्षण में है क्या? तो अभी तो स्माइल करो। उसमें भी आपको कंजूसी है क्या? अभी तो खुश रहो। देखो, खुश रहना एक अभ्यास है। चाहे तुम शिव की 100 पूजा करवा लो, फायदा नहीं है। रुद्र पूजा 100 करवा लो, अगर चेहरे पे मुस्कान नहीं आई तो कोई फायदा नहीं। चेहरे पे मुस्कान रखते हुए फिल्मी गाना भी सुनोगे ना तो वे भी उपासना हो जाएगी। इसीलिए तो हम कहते हैं प्रसन्न वदनम ध्यायेत। प्रसन्न वदनम ध्यायेत। जो जिसके ध्यान मात्र से चेहरे पे मुस्कान आ जाए। गुरु जी का नाम सुना है? सुना है? श्री श्री रविशंकर जी का नाम सुना है? देखो सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई। ये होती है महिमा। समझ में आ गई बात? ये होती है महिमा। जैसे ही गुरु का नाम लिया, जैसे ही ईश्वर का नाम लिया, चेहरे पे मुस्कान। और इस समय में आपके जो कॉन्स्टलेशन है, जो एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स हैं, जो आपके वाइब्रेशंस है, वो बहुत रिसेप्टिव है आपके बॉडी में। इसीलिए सावन के महीने में रुद्राभिषेक करना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज और भी है कि सावन के महीने में कभी कभार क्या होता था, सही टाइम पे बारिश नहीं होती थी। तो इसीलिए उस समय रुद्र का पाठ करना बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि जहां पर रुद्र है वहां पे दरिद्रता नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि रुद्र में एक लाइन है, द्रापे अंधसस्पते दरिद्रम नीललोहिता एशान पुरुषानाम एशाम पशूनाम। तो इसका मतलब यह है कि जहां पर रुद्रम का पाठ होता है वहां किसी भी तरीके की दरिद्रता छू नहीं सकती है। क्यों? लिंगाष्टकम में गाते हैं ना, अष्टदरिद्र विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अष्टदरिद्रता मतलब 8 तरीके की लक्ष्मी है, अष्ट लक्ष्मी है। तो अष्ट लक्ष्मियों के समान ही अष्ट दरिद्रता भी है, और वो सारी दरिद्रताओं का नाश होता है यदि आप रुद्रम का पाठ करते हैं तो। समझ में आ रही है बात? इसीलिए सावन महीने में बहुत बहुत जरूरी है कि शिव की पूजा, क्योंकि योर माइंड एंड योर बॉडी इज रिसेप्टिव टू द कॉस्मिक वाइब्रेशंस, स्पेशली इन दिस मंथ। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना, नहा के आओ। नहा के आने के बाद फिर पूजा में बैठो, क्योंकि वो बदन जब पानी के द्वारा, अच्छा हम लोग नहाते वक्त मंत्रों का उच्चार नहीं करते हैं, ये एक गलत बात है। नहाने से पहले ना मंत्र का उच्चार होना चाहिए। जिसमें आप नहा रहे हो, जिस बाल्टी में आप नहा रहे हो, उसमें सारे तीर्थों का आवाहन करो कि हे गंगा मैया, हे यमुना मैया, मैं आपके श्री चरण में आश्रय लेके अपने शरीर को शुद्ध कर रहा हूँ।
ये होता है असली स्नान। ये नहीं कि 2 मग्गे डाल लिए, आगे सोप डाल के रगड़ के आगे बाहर, ये नहीं होता है स्नान। असली स्नान की पद्धति है सिर से लेके पैर तक। पहले सर पे थोड़ा-सा तेल लगा के फिर सर को अच्छी तरीके से मालिश करके फिर सर पे पानी डालो, फिर बाद में सब जगहों पे अच्छी तरीके से साफ करो। ये होता है शरीर की शुद्धि। और उसके लिए सक्षम कौन है? कोई भी पानी से तो नहीं करोगे ना। तीर्थ जल से ही करना होता है और तीर्थ जल केवल आपके आवाहन से उसमें आ जाते हैं। इसलिए गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस जल जिससे मैं स्नान कर रहा हूँ, उसमें सारे तीर्थ आके समा जाए और मेरे को आशीर्वाद दे। और जब आप अपने मनोभाव से नहाते हो, उसके बाद जब आप ध्यान और साधना में बैठते हो, उसकी महिमा और गरिमा अलग रहती है। ये करके देखो, फिर पता चलेगा। आजकल तो बाथरूम 2 मिनट का एक्सरसाइज हो गया। जाते हैं, बाहर आते हैं, पता भी नहीं लगता कौन से भाग पे पानी पड़ा, कौन से भाग पे साबुन पड़ा, पता भी नहीं चलता है। बाहर आते हैं, साबुन लटकता रहता है। ऐसा नहीं होता है। स्नान एक बहुत साइंटिफिक टेक्निक है। सर से लेके पैर, कुछ लोग पैर से शुरू करते हैं, गलत है। पैर से कभी पानी नहीं छुआते हैं, पहले सर से लेते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? हाँ या ना? तो इसको थोड़ा-सा, और स्नान करने के बाद जब आप आते हो, तो पानी की वजह से थोड़ा रक्तचाप में हेर-फेर होता है, ब्लड प्रेशर में थोड़ा हेर-फेर होता है, इसलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम करने के बाद जब बीपी और हमारे इमोशंस और थॉट्स बैलेंस हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग पूजा में बैठते हैं। स्नान घर से आए, बाथरूम से सीधा पूजा घर में गए, सीधा वही गीला कपड़ा सर पर रखा है, सीधा धुआँ चढ़ा दिया, धोबी से सब कुछ कर दिया। ना, 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 थोड़ा टाइम लेके करो, प्रेम से करो थोड़ा-सा, ठीक है ना? बहुत गहरी चीज़ें हैं, हमारी संस्कृति में जो कुछ बताया गया है वो सांस्कृतिक रूप से। और सावन के महीने में जब शिव की पूजा की महिमा ये बताई गई है कि जब पृथ्वी पूरा हरा-भरा रहता है, पृथ्वी हरा-भरा कब रह सकता है? जब ईश्वर की कृपा हो, तभी हो सकती है कि नहीं? नहीं तो क्या होता है? सब कुछ जल जाता है। रुद्र क्या है? ईश्वर क्या है? शिव क्या है? तांडव कारक है ना? तो प्रपंच सृष्टुन्मुखलास्य कायै समस्त संहारक तांडवाय, ये आपके अर्धनारीश्वर स्तोत्र में आता है। प्रपंच सृष्टुन्मुखलास्य काय, मतलब देवी माँ का जो करुणा कटाक्ष है ना, वो जैसे ही पड़ता है वहां सब कुछ हरा भरा हो जाता है। और वही शिव जब रौद्र रूप में आते हैं, समस्त संहारक तांडवाय, वो तांडव करते ही हैं सबका संहार करने के लिए। ठीक है? तो ऐसी शक्ति रखने वाले ईश्वर को जब हम लोग शिव के रूप में प्रार्थना करते हैं, रुद्र के रूप में, अच्छा रुद्र का मतलब पता है? द्र मतलब जो द्रवित कर दे, रु मतलब कष्ट का कारण, द्र जैसे ही आर्द्र, आर्द्र मतलब क्या? कष्ट में जो रहता है। जब कष्ट, हे भगवान बोलते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आज सब लोग तो आवाज ही निकालते हैं। पहले तो जय गुरुदेव बोलते थे, आजकल तो जय जीडी बोलने लग गए हैं सब लोग, उसमें भी शॉर्ट फॉर्म। देखिए, जय गुरुदेव पूरा बोलो ना भाई, क्या प्रॉब्लम क्या है? वो टाइप करना तो ऑटो टाइप में आ जाता है आपके मोबाइल में, वो भी दिक्कत है क्या? उसमें भी जय जीडी, जय गुरुदेव पूरा लिखो, ठीक है? जय गुरुदेव, हाँ, पुष्कर थैंक यू। ओएनएस, ओम नमः शिवाय चैंटिंग के लिए ओएनएस, ओम नमः शिवाय लिखो यार पूरा, दिक्कत क्या है ना? तो इसीलिए हम लोग कहते हैं सुदर्शन क्रिया के लिए एसके। अरे ठीक है, माना कि शॉर्ट फॉर्म्स ठीक है, लेकिन इट इज नॉट फॉर एवरीथिंग ना। तो उसे हम लोग ओएनएस 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 करेंगे तो ओम नमः शिवाय का फल मिलेगा क्या? बताओ, मिलेगा क्या? तो ओएनएस करके क्यों लिखते हो फिर? ओम नमः शिवाय लिखो पूरा, है कि नहीं? तो उसी तरीके से जब शिव की उपासना कर रहे हो, न रुद्र भूयात न रुद्र आचरेत, शिव की पूजा शिव हुए बिना नहीं कर सकते। और शिव कोई मतलब उतरा हुआ शक्ल नहीं है उनका, बड़े हसमुख प्रसन्न वदन है। और ध्यानस्थ और समाधि में लगे हुए जो भी हैं आत्माएं, वो हमेशा खुशी रहती हैं। जो लोग एडवांस कोर्स करके आते हैं उनका मुंह लटकता तो नहीं देखा है मैंने, आज तक तो मैंने किसी को भी नहीं देखा है लटकते हुए एडवांस कोर्स करने के बाद, है कि नहीं भाई? अगर एडवांस कोर्स करके जिसका मुंह लटक जाए, उसने एडवांस कोर्स किया ही नहीं है, ठीक है? एडवांस कोर्स करने का फल क्या है? आपको पता चल जाएगा कि आपके शक्ल पे मुस्कान आ ही जाती है।
You will smile, right? हाँ, ओम नमः शिवाय का मीनिंग भी, ओम नमः शिवाय मतलब पूरी दुनिया उसके अंदर है, उसके मंत्र के बाहर कोई चीज है ही नहीं, पूरी दुनिया उसके अंदर है। तो तुम्हारे सारे प्लैनेट्स, तुम्हारे एस्ट्रोलॉजी, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा ये, अच्छा आपको पता है ज्ञान के बारे में एक बार बोलते हैं, व्यास उच्चिष्टम जगत सर्वम, मतलब व्यास जी का, वेद व्यास का झूठा जो छोड़ा हुआ है ना, वही ज्ञान अभी पूरा है, छोड़ा हुआ, ये भी नहीं कि पूरा है, छोड़ा हुआ चीज पूरा ज्ञान है। अब सोचो उन्होंने जो ग्रहण किया है वो ज्ञान कितना रहेगा। व्यास उच्चिष्ट जगत सर्व, मतलब जगत में जितना भी ज्ञान मिल जाए, ज्ञान मतलब खाली ये स्पिरिचुअल विजडम नहीं है, आपका विज्ञान भी है। अभी चंद्रयान 3 रिलीज हुआ, उसके लिए कितने लोग खुश हुए भारत में, है कि नहीं? वो कहाँ का विज्ञान है? वो भी तो हमारे वेदों में था, हम लोगों ने उसको टापा नहीं है, बस हम लोगों ने उसको टैप नहीं किया है ढंग से। वरना आंखों की पहले चीज तो सुश्रुत नहीं की थी ना। हमारे यहाँ पर कितने सारे आयुर्वेदिक जो संपदा है वो सब पहले से किया हुआ है। आजकल ये जो लेजर ट्रांसप्लांट चल रहा है वो सब कहाँ से है? सब किया हुआ है यहाँ पर। एवरीथिंग इज डन इन इंडिया। The misfortune of India is the youth of India doesn't recognize the value of Indian culture. कहीं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी वगैरह जाके आ जाते हैं, वहां का कल्चर पकड़ के आ जाते हैं, फटे हुए जीन्स पकड़ लेते हैं। उसको मैं कहता हूँ कि भाई क्या भीख मांगने वाली जीन्स, क्यों? सब जगह से इधर उधर फटा हुआ रहता है और उसके लिए पैसा नॉर्मल जीन्स से ज्यादा है, सोचो। ये सब चीजें कहाँ का वैल्यू है? दैट इज बिकॉज हम लोग अपने वैल्यूज और अपने ट्रेडिशन पे नहीं टिके हैं। सावन के महीने में ओम नमः शिवाय का चैंटिंग, सावन के महीने में रुद्र पूजा, सावन के महीने में शाम को सत्संग, ये सब हर घर में होता था पहले, हर घर में। चलो अब हफ्ते में नहीं है, चलो रोज नहीं होता है, हर हफ्ते तो कर लो। सावन के महीने में क्या करना चाहिए? रुद्र पूजा अटेंड करो, नहीं होता है तो रुद्र पूजा जहां हो सकती है वहां चले जाओ, या फिर अपने यहाँ करवाओ। कुछ नहीं होता, रुद्रम का चैंटिंग घर में चलाओ, जहां रहते हो वहां रुद्रम का चैंटिंग चलाओ। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमस्ते अस्तु। तो ये क्या है? ये पूरा चीज, अच्छा देखो इसमें एक चीज बहुत बढ़िया है, आपको एक चीज बतानी थी। सारे वेदों में श्रेष्ठ, श्रेष्ठ नहीं कहूंगा, सबसे पुराना जो है वो माना जाता है ऋग्वेद, और ये जो रुद्रम जो आता है आपके उसी में आता है, और उसके अंदर भी आपका सबसे मुख्य चीज जो है रुद्रम है। उस वेद में सबसे ऊपरी चीज पे है रुद्रम। रुद्रम के सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय जो है वो है आपका 8वां वाला अनुवाक। उस 8वें वाले अनुवाक में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो शिव का नाम आता है। नमः शिवाय च शिवतराय च, ये मूल मंत्र जो है छुपा छुपा के दिया है इन लोगों ने। इतने सारे वेद उपनिषद का सब कुछ गोल गोल घुमा घुमा के मध्य के मध्य के मध्य के मध्य के मध्य में जो मंत्र श्लोक आता है वो ये है, क्या है? नमः शिवाय च, नमः शिवतराय च, मतलब शिव तो बेस्ट है ही, शिवतराय मतलब बेटर देन द बेस्ट है। शिव इज बेटर देन द बेस्ट, और ये किस में दिया गया है? रुद्रम में दिया गया है। अब वन हु इज बेस्ट विल गिव यू द बेस्ट, है कि नहीं? अगर आपके फ्रेंड धनी है तो आप गरीब रह सकते हो क्या? पैसा उधार में तो मिलता ही रहेगा, बाद में चुकाना वो अलग बात है, बट मिलता तो रहेगा ना पैसा, हाँ या ना? तो जब शिव तुम्हारे मित्र बन जाए तो तुमको कहाँ की गरीबी भाई? अष्ट दरिद्र विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अष्ट दरिद्र, 8 टाइप की दरिद्रता, शारीरिक, मानसिक, दैहिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, सारे के सारी दरिद्रताओं को मिटाने की क्षमता केवल एक में है, और वो है भोलेनाथ। समझ गए ना? तो सावन महीने में सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका है शिव मंत्र। रुद्रम नहीं हो सकता, ठीक है,
ओम नमः शिवाय करो सुबह और शाम। गुरु जी का एक 10 मिनट का ये है, ओम नमः शिवाय का चैंटिंग है, ठीक है, उसको सुनो, रोज सुनो। गुरु पूजा और ओम नमः शिवाय चैंटिंग, इतना सुनो बस, काफी है, तुम्हारा दिन बन जाएगा। गुरु पूजा 7 मिनट का है, 10 मिनट ओम नमः शिवाय का है, 17 मिनट बस। ये सावन और अधिक मास में ये करते चले जाओ बस, और कुछ नहीं। दिए जलाओ घर में, दीप प्रज्वलित करो, जितने हो सकते हैं दीप प्रज्वलित करो। मंदिर में सुबह और शाम अखंड दीप रखो, कि वो दीप कभी बुझने ना कम पाए। कम 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 कम। ठीक है ना? दीप प्रज्वलित करें, भोग चढ़ाएं, सेवा करें, सत्संग करें। सत्संग में जितना शिव का नाम हो सकते हैं वो लीजिए। सबसे बेहतरीन चीज, कुछ ना करते हुए बस अपने अंदर ये बोल ले कि मैं शिव का हूं, शिव मेरे हैं, बस। ये भाव में बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए। ये जितना भी रुद्रम कर लिया, ओम नमः शिवाय कर लिया, गुरु पूजा कर लिया, उसके बाद शिव मेरे हैं, मैं शिव का हूं, ये भाव अगर आ जाए तो बस, है ना, वो आना बहुत बड़ी बात है। तो भगवान को ये कभी मत पूछने का मौका देना कि हम आपके हैं कौन, बस उसको इतना बोलना मैं आपका हूं, मैं आप मेरे हैं, बस। समझ गए ना? भगवान को कभी ये मौका ही मत देना। आजकल हम भगवान को बहुत मौका देते हैं, वो हमको पूछता रहता है कि हम आपके हैं कौन है। अब भगवान के लिए करना क्या है, मैं आपका हूं, बस। और ये विश्वास के साथ बोलो। किस चीज की कमी है आज तक? आज तक खाने के लाले पड़े हैं किसी को भी यहाँ पर? भरपेट भोजन मिला है कि नहीं मिला है? ओढ़ने के लिए कपड़े मिले या नहीं मिले? तो फिर किस बात की चिंता? इसीलिए कन्नड़ में बहुत बढ़िया एक सत्संग करते हैं। ಚಿಂತ್ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ ಚಿನ್ಮಯನಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆಯ ಬಿಡಿಸೋ ಗೌರಿ ಕಾಂತನಿದ್ದಾನೆ, गौरी कांतनिದ್ದಾನೆ। तुमको किस बात की चिंता करनी है? तुम्हारी चिंता तो भगवान कर रहे हैं। महाभारत में एक बहुत बढ़िया प्रसंग आता है, ये उस प्रसंग का है जब भीष्म पितामह ने संकल्प ले लिया कि कल मैं अस्त्र उठाऊंगा। सॉरी, भीष्म पितामह ने कहा कि मैं पांडवों में से एक पांडव को मार दूंगा। ठीक है? अब पांडव में मारने लायक तो एक ही था, अर्जुन, बाकी सब तो साइड बाई थे। ठीक है? अब महाभारत में ये कहा गया कि कृष्ण जो है बड़ी चिंता कर रहे थे, यहाँ पर मैं द्रौपदी का वचन निभाऊं या यहाँ मैं भीष्म पितामह का वचन निभाऊं, क्योंकि द्रौपदी को उन्होंने वरदान दे दिया था कि वो जो है सदा सुहागन रहेगी, और उसमें अगर एक भी पति मरा तो वो आशीर्वाद तो खाली चला जाएगा उनका, तो कैसे रहेंगे फिर? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने, अब वो इधर से उधर, उधर से इधर घूम रहे हैं। अब अर्जुन आया टेंट के अंदर। अर्जुन कृष्ण को देखते ये इतने चिंताग्रस्त हैं, लेकिन अर्जुन आया, आराम से हाथ मुंह पैर धोया, खाना खाया, सीधा सोने चला गया। कृष्ण पूछता है तुमको जरा भी चिंता नहीं है? भीष्म पितामह ने कहा है कि कल तुम लोगों में से एक को मारेगा। तो अर्जुन कहता है कि प्रभु, लाडलू जी, आपको तो एक ही चिंता है, हमको तो हमारे गुरु ने बताया कि हमको चिंतन करना चाहिए, चिंता आपका काम है। वो सीधा सो जाता है, अर्जुन सीधा सो जाता है। फिर कृष्ण जाते हैं द्रौपदी को लेके भीष्म के पास। ठीक है? और कृष्ण कैसे जाते हैं? दासी के भेष में जाते हैं, और द्रौपदी की पादुकाओं को अपने पीतांबर में छुपा के जाते हैं। ये महिमा है प्रभु की। इसलिए कहते हैं चिंत्या के माडुत्ति चिन्मय नित्ताने निन्न चिंत्य बिरसो गौरी कांत नित्ताने। तो परमात्मा जो है, वो देवी माँ जो है, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನ ಸಲಹೆದ ಯಾರೋ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಸಲಹುವ यारो अंदिगु इंदिगु ಎಂದಿಗೂ नंदी वाहन नित्ताने। मेरे को एक चीज बताओ, जब पेट में थे अपने माँ के कोख में, कोई चिंता थी? 3 साल 4 साल तक कोई चिंता थी? 4 साल के बाद जब थोड़ा बहुत आपको ईगो आपके अंदर आने लगा, तब आपको लगा अरे मेरा क्या होगा, क्या होगा? 70 साल के बाद जब बुद्धि चली जाएगी, तब भी पूछोगे क्या मेरा क्या होगा?
एक छोटे बच्चे को उछालते हो ऊपर, वो आंखें बंद करके हंसता-हंसता आता है आपके हाथ में वापस। क्यों? उसको भरोसा है कि आप उसकी रक्षा करोगे, है कि नहीं? आप भी प्रभु के हाथ में बहुत प्यारे बच्चे हो भई। वो आपको अलग-अलग बड़े भाई होते नहीं हैं, जब छोटे भाई को लेके जाते हैं तो उनको डराते हैं, मैं तेरे को कुएँ में डाल दूँगा, मैं तेरे को झील में डाल दूँगा, मैं तेरे को गड्ढे में डाल दूँगा, फिर कभी वापस नहीं लेके जाऊँगा। करते हैं कि नहीं करते हैं बड़े भाई लोग? गुंडागर्दी करते हैं ना, वैसे ही अपना प्रभु भी है। वो तो नटखट नागर है, वो तो करेगा ही ऐसी हरकत, है ना? तो हमको किस बात का डर है? लेकिन कभी हाथ छोड़ा है आज तक? कभी नहीं। हिंदे निन्ना से इस जन्म में इस बात की इतनी चिंता है। पिछले जन्म में किसने आपका कौन-सा देखभाल किया था? पिछले जन्म में जब आप कहीं एक कीड़े-मकोड़े बन के रेंग रहे थे, तब भी आपको खाना मिला था, नहीं मिला था? बताओ। भैंस, गाय बन के जभी भी आप गए थे, आपको कहीं न कहीं चारा तो मिला खाने को। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। आप मतलब आप नहीं, मैं अपने को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, हैं? गधा, घोड़ा, कुत्ता जो भी बने थे, खाना मिला था कि नहीं मिला था भई? अब चुप क्यों हो गए? हाँ या ना? मिला था कि नहीं मिला था? तो पिछले जन्मों में जब मिला तो इस जन्म में भी मिलेगा। शांत रहो ना भई। क्यों इतनी चिंता करते हो? शिव जी पे छोड़ो। हिंदे निन्ना सलहिद यारो मुंदे निन्ना सलहुए यारो कि आगे किसने देखा है? अगला सांस मेरा बोलते-बोलते यहीं पे रुक जाए, सत्संग में मेरे प्राण पखेरु उड़ जाए, कितना खुश हो जाऊँगा मैं तो। है कि नहीं? सत्संग करते-करते प्रभु के चरणों में लीन हो गया। सोचो थोड़ा, कितना बढ़िया रहेगा, है ना? हर क्षण सत्संग है। यदि प्रभु का सानिध्य हर क्षण मिल जाए तो हर क्षण सत्संग है कि नहीं? कम से कम ये आधा घंटा, पौना घंटा जो आपको हमारे साथ मिलता है, हम सबके साथ, आप खुश रहते हो कि नहीं रहते हो भाई? बताओ, सच बताओ। हाँ या ना? बस वही काफ़ी है। इसी को आगे बढ़ाओ ना। हर क्षण ये ध्यान में रखो कि प्रभु तुम्हारे साथ है। हिंदे निन्ना सलहृदयारो पूर्व जन्मों में कहाँ थे, किसको क्या पता? कौन से मंदिर में गजराज के रूप में थे, कौन से आश्रम में घोड़े की तरह थे, कौन से कहाँ पर तुम कुत्ते की तरह घूम रहे थे, कहाँ पर क्या थे, किसको क्या पता? किस बात की इतनी चिंता है? खाने को नहीं है क्या? खाने को 1 डिश नहीं 3-3 डिश चाहिए, वो भी मिलता है कि नहीं? उसमें अगर नमक कम हो जाए तो रोना शुरू कर देते हैं, हाय रे भगवान नमक कम हो गया, हैं? हाँ या ना? छोटी-छोटी चीज़ों को लेके हम लोग इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। हाँ? ಎಳ್ಳು ಕೊನೆಯು ಮುಳ್ಳು ಮೊನೆಯು ಎಲ್ಲೂ ಬಿಡದೆ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲಾ ढाविनಲ್ಲೂ गौरी वल्लभनिದ್ದಾನೆ एಳ್ಳು ಕೊನೆಯು तिल की तीखी वाली छोटी सी तिल का दाना देखा है उसके टिप में भी प्रभु है एಳ್ಳು ಕೊನೆಯು मुಳ್ಳು ಮೊನೆಯು इन द एंड ऑफ द पर्वत पर्वत की सबसे उच्चतम शिखर उस पे भी वही है एಳ್ಳು ಕೊನೆಯು ಮುಳ್ಳು ಮೊನೆಯು ಎಲ್ಲೂ ಬಿಡದೆ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ अंदर भी वही है बाहर भी वही है अगर रोना ही है ना किसी आदमी के पास मत रो किसी दोस्त के पास मत रो उस परमात्मा को अपना दोस्त बनाओ और उसके सामने रोओगे ना तो फायदा है बाकी सब लोग तुम्हारा रोना खत्म होने के बाद अपना रोना भी शुरू करेंगे तो भाई तुमने बोल दिया अब मेरी बारी है और वो लोग भी अपना रोना शुरू करें किसी वजह के आप कैसे हैं वो तो सुनना ही नहीं है मेरे को खाली अपना दुखड़ा दुखड़ा वाकई में सुनाना है तो प्रभु को सुनाओ ना कि प्रभु मैं तेरा हूं मेरे ऊपर इतने कष्ट क्यों दे रहा है अगर दे भी रहा है अगर तेरी मर्जी है तो ठीक है लेकिन मेरे को उसको सहन करने की शक्ति दे है? सब में देखो परमात्मा को उसमें क्या है पुष्कर सब में देखो परमात्मा कहाँ नहीं है सब में है मुझ में है तुम में है सब में है ನಾನು ನೀನು ಎಂಬ ಉಭಯ ಹೀನ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ನಾನೇ ಚಿತ್ತ ನನ್ನ सुख संपूर्णनिದ್ದಾನೆ मैं और तुम तो छोटे मोटी बुद्धियों का खेल है तुम मैं सब छोटी मोटी बुद्धियों का खेल है असल में तो सब जगह पे वही परमात्मा लीला रच रहा है
कभी माता के रूप में वात्सल्य दे रहा है, कभी पिता के रूप में डांट रहा है, कभी भाई के रूप में रक्षा कर रहा है, कभी गुरु के रूप में हमको इतना लालन पालन और प्यार दे दे के हमको बिगाड़ रहा है। सच बोलूं तो हमारे गुरुजी हमको बहुत बिगाड़ रहे हैं। थोड़ा सा अगर सख्त होते ना तो हम सब सीधे हो जाते। इतना प्यार देके बिगाड़ दिया कि तुम साधना नहीं भी करते हो तब भी वो तुम्हारे साथ है। ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा तुमको भाई? पूछते हैं कुछ लोग गुरुजी को सत्संग में, गुरुजी मैं साधना नहीं करूं फिर भी आप मेरे पास रहोगे क्या? ये तो वही बात हो गई ना कि भाई एक मालिक को एक मालिक के सामने एक नौकर बैठ के खाली मालिक की तारीफ पे तारीफ पे तारीफ किए जा रहा है, ठीक है? और वो काम कुछ नहीं करता है। फायदा है क्या उसका? नहीं है ना। लेकिन फायदा तब है जब नौकर सारा घर का काम करे और फिर मालिक की तारीफ करे। तो तुम्हारा काम क्या है? साधना, सेवा और सत्संग। उसके बाद गुरु जी की तारीफ करो, तो वो परमात्मा भी खुश होगा। कितना बखाएं उस शिव की महिमा जो बोले। और गुरु और शिव में तो फर्क ही नहीं है। मैंने तो कितनी ही बार गुरु जी जब समाधिस्थ हो जाते हैं तो उनको दीन दुनिया की कोई खबर ही नहीं है, तो वो अपनी मस्ती में रहते हैं। शिवरात्रि के समय जब शिव पूजा, रुद्र पूजा होने के बाद वो अपना लास्य तांडव रचाते हैं, इतना मन भावुक हो जाता है कि उस समय आंखों से झरझर पानी बहता है कि मेरे प्रभु मेरे सामने नृत्य कर रहे हैं। तब तो गुरु भी नहीं रहते हैं, वो बस मेरा प्रभु आ जाता है, बस वो मेरे प्रभु हैं, मेरे प्रभु। और मेरी खुशी के लिए वो लास्य तांडव कर रहे हैं बस। कहाँ कहाँ ये सब थोड़ा अज्ञान जाता है कि मेरा तुम्हारा। अब मेरा तुम्हारा तो बिजनेस में ठीक है भाई, मेरा तुम्हारा भक्ति में कहाँ से आ गया? मैं तुम्हारा होता है, मेरा तुम्हारा नहीं होता है भक्ति में। मैं तुम्हारा तू मेरा, ये भक्ति का भाव है। मेरा तेरा नहीं आता है भक्ति में, नानो नीनू मैं और तुम नहीं आते हैं। मैं आपका हूं, प्रेम की संकरी, प्रेम की गली बड़ी संकरी। प्रेम और भक्ति की जो गली है ना वो बड़ी छोटी सी है, न्यारी सी। उसमें केवल एक ही समा सकता है, और बेहतर है कि वो समा जाए, हम उसके अंदर समा जाए। ऐसे सत्संग में रहोगे तो कौन सा शिव का सुख प्राप्त नहीं होगा बताओ। ओम नमः शिवाय का चैंटिंग करो, गुरु पूजा करो, सत्संग करो, ऐसे ऐसे वचनों को सुनो। तुम चिंता किस बात की कर रहे हो? सबके लिए तो प्रभु है ना। रद्दी भर के सुख के लिए आध्यात्मिक संपदा को खो बैठते हैं लोग। यदि मेरा संकल्प सिद्ध है, यदि मैंने साधना ढंग से की है तो मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। तुमसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं। साधना के बदले तुम अपने घर के सुख मांग रहे हो। अरे गुरुजी मैं तो इतनी साधना कर रहा हूं, मेरे घर पे सुख नहीं है। तुम्हारे बेवकूफी के कारण सुख नहीं है बाबा। साधना का फल है। हमको वो पता नहीं है बस। थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, आपकी जगह तुम निकल जाता है, माफ कर देना। कभी कभार भाव में आ जाता है, सॉरी। आप लोग बोलते बोलते वो तो भाव में ना कभी कभार मैं हो नहीं पाता है। बड़ा बुरा लगता है मेरे को। काफ़ी सारे लोग, कौशिक जी मैं तो इतनी साधना कर रहा हूँ, लेकिन गुरुजी ने मेरे घर पे इतना कोहराम मचा के रखा है। मैंने कहा भाई अपनी बेवकूफ़ी के लिए परमात्मा को क्यों दोषी मानते हो? अपनी उँगली आग में डालते हो, फिर बोलते हो कि आग में उँगली जल गई, आग में डाला ही क्यों? प्रभु तुम्हारा है ये निश्चित है। उनको बोल, कोई भी ऐसा गुरु आज तक मैंने नहीं देखा है जो बोला कि मैं तेरा हूं। इतना दिल खोल के ओपन स्टेटमेंट किसी भी गुरु ने नहीं दिया। यहां तक भी अर्जुन को, कृष्ण ने अर्जुन को ही बोला था। अपने गुरु पूरी दुनिया के सामने डंके की चोट पे बोलते कि मैं आप सबका हूं। ऐसा गुरु मिलना न जाने कितने जन्मों का सौभाग्य है, कितने जन्मों का पुण्य है, कितने जन्मों की सदगुरुओं की कृपा से ऐसे सदगुरु मिले। वो कहते हैं ना, सदगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, हरे भरम की कोट। सदगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट। जब बोलते हैं गुरुदेव कभी कभार बहुत धक्का लगता है कि गुरुजी ने ऐसा कैसा बोल दिया, लेकिन वो प्रेम से बोलते हैं कि अरे बेवकूफ तुम क्यों इस रास्ते पे जा रहे हो?
किस लिए इस रास्ते पे जा रहे हो? वो रास्ता अच्छा नहीं है, हमारे पास आओ, साधना करो, सेवा करो, सत्संग करो, काफ़ी है, करो तो। एक गुरु पूजा, एक ओम नमः शिवाय चैंटिंग, मंदिर जाओ ना, दिया दीपक प्रज्वलित करो, फिर मंदिर जाके आओ, हर हफ्ते में एक बार शिव जी के मंदिर पे जाके आओ, जल चढ़ाओ, ये सब सावन महीने में करने का है। ध्यान करो, ध्यान से बड़ा और क्या है? ओम नमः शिवाय डाल दिया, ध्यान में बैठ गए। देखो भाई, आप लोगों की साधना, सेवा, सत्संग से बड़ा और कुछ नहीं है, और सबसे बढ़िया चीज़ ये विश्वास कि मेरा प्रभु मेरा है। मन्नाथ श्री जगन्नाथ, मद्गुरु श्री जगद्गुरु। क्यों नहीं समझता कि प्रभु आपकी सब कठिनाइयों को हर रहे हैं? बस बैठ जाओ ना, 5-10 मिनट बैठ जाओ स्थिर होके। मेरा प्रभु मेरा है, मुझसे नहीं झेला जा रहा है प्रभु। महाकाल है वो। कालाय तस्मै नमः शास्त्रों में बोला गया, लेकिन वो तो महाकाल है, आपको काल से परे लेके जा सकते हैं, आपके कर्मों का फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं ऐसे। अपने संकल्प बल से आपके सारे कर्मों को ऐसे निपटा सकते हैं वो। इसीलिए ओम नमः शिवाय करिए, घर में अखंड ज्योत रखिए, दीपक प्रज्वलित कीजिए, शरीर को शुद्ध रखिए, मन में भक्ति के भाव लाइए, सत्संग में ऐसे ही आते रहिए, प्रेम, कृपा, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य में रहिए। आगे आपका जीवन तो सुधर ही जाएगा, है ना? इससे बड़ा और क्या हो सकता है, जब गुरु प्रेम की बातें करो और आंखें भर जाए, दिल खिल जाए, और क्या चाहिए? वो भक्ति और ज्ञान तो उसका प्रसाद है। अपने साधना के फल के लिए रद्दी भर के पत्थर मत मांगो। मांगना ही है तो उससे उसको मांगो ना, उससे उसको मांगो। मैंने साधना कर ली, मेरे घर पे ये हो जाए, मेरा नया घर बन जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो, सब कुछ छोड़ के जाना है, वो तुम्हारे तुम उसके, बस इतना समझ लो। समझ में आ गया सावन में क्या करना है? ओम नमः शिवाय, साधना, सेवा, सत्संग, रुद्र पूजा अटेंड करनी है या ऑर्गेनाइज करनी है, बस खत्म बात। ठीक है ना? स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हरि ओम तत्सत्। श्री श्री सद्गुरु चरणारविन्दार्पणमस्तु। अपने टैलेंट्स को दूसरी जगह फैलाओ। गाना है गाओ, सत्संग में बजाना है बजाओ, लेकिन अपने टैलेंट्स को सब जगह फैलाओ। ठीक है? और खुश रहो। ठीक है? जय गुरुदेव।